नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले त्रिकोणमिति का परिचय जो 8.1 है दोस्तों, उसका हम लोग कुछ बेसिक जाने थे और क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे। यहाँ से हम लोग तीसरे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग एक बारी रिकॉल करते हैं जो वहाँ पर बेस जाने थे। जैसे किसी भी प्रश्नावली को अगर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ नियम कानून होते हैं, बस उस नियम कानून को हम लोग जान लेते हैं। वहाँ पर मतलब इस 8.1 के लिए हमने 3 नियम देखे थे। इसी प्रकार से अगर हम 8.2 देखेंगे, वहाँ भी कुछ नियम रहेंगे, उसी से हम लोग क्या करेंगे, पूरे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो नियम है दोस्तों, नियम ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब कि देखिए बिना मैथ है तो बिना फार्मूला का, बिना नियम कानून के हम लोग कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ही कम अगर देखा जाए तो जिसे आप लोग कहते हो ना कि फार्मूला है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमें ये नहीं याद हो रहा, वो नहीं याद हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आप लोग डेली की लाइफ में कर रहे हो, बस उतनी चीज़ें हम लोग जान के निकलते हैं, जो कि खेलते कूदते होता है ना, निकलना होता वही रहेगा। तो यहाँ पर जो बनेगा, हम लोग कुछ नियम था उसको जान लेते हैं। और नियम कितने थे? 3 नियम थे। बस तीनों नियम के बारे में बात कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट। उसके बाद क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा। अगर बिना नियम के हम क्वेश्चन बता देंगे, लगाने के लिए लगा लोगे देख कर, लेकिन फिर से अगर दोबारा लगाने लगो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए नियम पहले जानते हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट नियम यहाँ पर क्या था। पहला नियम जो था हमारा, अगर मैं पहले नियम की बात करूँ, पहला नियम यहाँ पर हमने क्या बताया था, देखिए तीनों को हम लोग बारी बारी डिस्कशन कर लेते हैं। हमने क्या कहा था, यहाँ पर त्रिकोणमिति को सॉल्व कर रहे हैं। त्रिकोणमिति मतलब क्या? 3 कोणों और 3 भुजाओं की बीच में हम लोग संबंध को निकाल रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग बात करेंगे। एक हमने क्या बनाया था, त्रिभुज बनाया था। वो भी कैसा त्रिभुज था? समकोण था। कैसा त्रिभुज? समकोण। और उसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के ही बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या था, ABC। हमने कहा था जो कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। बस आप इतना नियम बना लो, बस एक, सिर्फ एक, जो सबसे ज़्यादा इस प्रश्नावली में जरूरी होने वाला है। पहला नियम यही था कि जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। इसको हम लोग अभी क्वेश्चन में भी अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना सुन लो या कहीं लिख लो कि जिस एंगल की बात करेगा, मतलब जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, हमने क्या माना था? ये क्या था? कर्ण था। और ये क्या था? आधार था। अब ये क्या था? लंब था। अब एक चीज़ ये बता जाओ, अगर हमने कहा कि कर्ण कभी नहीं बदलेगा, फर्स्ट वीडियो में बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर भी 2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। ये कभी नहीं बदलने वाला है, जो कर्ण है कभी नहीं बदलेगा। एक चीज़ इसको दिमाग में रख लेना है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही क्या होगी? कर्ण होगी। बात क्लियर है? या तो 90 अंश के सामने। और दूसरी चीज़, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर एंगल ए की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। अगर ये लंब हुआ तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? आधार। सब लंब और आधार आपस में बदलेंगे, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। पहला नियम हो गया। जो दूसरा था हम लोग जाने थे, इसे बेस था उसका कि एक, इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ पर कोई इसका काम नहीं है अभी। देखो जो दूसरा था, हमने कहा था कि यहाँ जो दूसरा नियम बनने वाला था, हमने कहा था कि सिर्फ इतना जान लेना, LAL बटे में क्या था? कक्का था। बात क्लियर है? हमने कहा इसका यहाँ पर काम लग रहा है, और जिसका काम लग रहा है सिर्फ उतनी बातें होगी। 8.2 में जिसका काम लगे वहाँ पर बात होगी, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ देखिए ये क्या था? साइन थीटा मतलब कि लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, साइन बात कॉस हो, उसके बाद टेन मतलब लंब बटे आधार, ये हो गया 3। उसके बाद अगर मैं फिर से बात करूँगा, टेन के बाद क्या? कॉट का मतलब आधार बटे कर्ण। देखिए यूरो में चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, आधार बटे कर्ण। फिर क्या हो जाए? साइन कॉस टेन के बाद कॉट, सेक कर्ण बटे आधार, सेक के बाद कोसेक कर्ण बटे लंब। इतनी बात हुई थी। और एक चीज़ अगर आप लोग याद कर सकते हो तो ये तो जरूरी है, याद नहीं करते आपको कंपलसरी याद करना ही पड़ेगा कि यहाँ पर जो होती है त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है, कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। यहाँ पर जैसे पहला क्या था? साइन थीटा, फिर क्या था? कॉस थीटा, फिर क्या था? टेन थीटा, साइन कॉस टेन के बाद कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा के बाद क्या था? कोसेक थीटा। इतनी बातें सब हो चुकी थी। आज हम लोग क्या करेंगे? तीसरे क्वेश्चन देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना सीख गए तो फिर क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन मैं भी पढ़ ले रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए के मान परिकलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। साइन ए बराबर 3/4 तो किसका मान परिकलित करने के लिए कहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित, मतलब कि कॉस ए और टेन ए, मतलब इसका मान और इसका मान चाहिए। अभी जान लीजिए कि मान परिकलित कीजिए। क्लियर है?
चलिए ठीक है, यहाँ पर ये तो आपका क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए इतना आसान क्वेश्चन बनेगा जितना आसान नहीं बनना चाहिए दोस्तों। ये सब एकदम बेस है, अगर हम छोटे बच्चों को भी पढ़ा देंगे ना, जो 4-5 वाले हैं वो भी लगा लेंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। मैथ को मैथ के हिसाब से नहीं पढ़ना, नहीं है सीखना है हमको दोस्तों। पढ़ना तो हो ही जाएगा, तो किसी तरह से आप, रही बात एग्जाम में पास होना तो हो ही जाओगे, लेकिन हमको सीखना है। यहाँ देखिए क्या दे रखा है, साइन ए बराबर क्या दिया 3/4। तो हमने कहा यहाँ सबसे पहला काम क्या रहेगा, आपको एक त्रिभुज बनाना है। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। मैं भी वही काम करता हूँ, यही आपको करना है, समकोण त्रिभुज। किसी को भी ए मानो, किसी को भी बी मानो, किसी को भी सी मानो, आपकी मर्जी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक दे रखा, हमने कहा ना एक भुजा है, एक भुजा है, 2 भुजा दे रखी, तीसरी भुजा तुरंत निकालो। तुरंत आपका पहला काम यही बनने वाला, तीसरी भुजा तुरंत निकालो। 2 भुजा दे रखी, तीसरी तुरंत निकालो। दोस्तों यहाँ पर देख लेते कौन कौन सी भुजा दे रखी है। तो साइन थीटा बराबर, अब ये बताइए तुरंत बनाइए, कहीं कोने वाली की LAL बटे में क्या हो जाएगा, कक्का। मतलब साइन लंब बटे कर्ण, मतलब एक क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। क्लियर है इतनी बातें। कर्ण हमेशा निश्चित रहेगा, मतलब कभी नहीं बदलेगा। कर्ण कितना हो गया आपका 4। अब आपको थोड़ा सा डिसाइड करना है दोस्तों कि यहाँ पर लंब कौन सी भुजा होगी, मतलब ए वाली भुजा होगी कि 2 बचा है, इसको आप लोग बचा लेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए कर्ण अपना जगह ले लिया है दोस्तों, 2 भुजा में से एक भुजा को रखना है। अब कौन सा रखना है उसको देखिए, यहाँ पर क्या लिखा ए, क्या लिखा ए, तो दोस्तों देखिए ए है, अब ये कि सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो दोस्तों जो लंब है, लंब कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। इस एंगल के लिए ए के लिए लंब ए होगा, आधार ए होगा। इतनी बात आपको समझना है, बस यही यहाँ पर समझना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन इतना ही समझना है, और इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब बता दीजिए, हमने कहा कि अगर 2 भुजा पता है तो सबसे पहला काम जो बनेगा दोस्तों, तीसरी भुजा निकालना। क्लियर है। और तीसरी भुजा कैसे निकलेगा, फार्मूले से। किस फार्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से। लिखते हैं, चलिए अभी जब इसका काम लगेगा फिर से लिखेंगे, इसको बार बार लिखिए। देखिए यहाँ पर तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, क्या कहता है वो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, सबको पता होना चाहिए। नहीं पता तो यहाँ लिखा है, इसको याद कर लीजिए। ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, तीसरी भुजा को निकालेंगे, और किस में लगेगा, हमेशा समकोण त्रिभुज में लगेगा। चलिए कर्ण की बात कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, क्या हो गया, 4 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब को आप इसको रखो, इसको किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसको माने तो इसी को मान के रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या दे रखा है, अब यहाँ ए बी है तो ए बी लिख लो, ए बी का स्क्वायर। अब किसके हिसाब से सब काम होगा, जो एंगल का नाम देगा ए के हिसाब से पूरा का पूरा काम करना है दोस्तों। आप इसको बचाएंगे। अब बताइए 4 का स्क्वायर मतलब 4 को गुणा में 2 बार लिखना है, 4 गुणा में 4, 4 चौके 16 बराबर। यहाँ पर 3 को 2 बार लिखना, मतलब कि ऐसे 3 गुणा में 3, मतलब 3 त्रिक का 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ए बी पूछा तो इसको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नियम बने क्या, अल्फाबेट को एक तरफ करना है, नंबर को एक तरफ। देखिए यहाँ पर तो देखिए ये 16 तो है ही है बराबर। अब देखो ये प्लस में है, इधर आकर क्या होगा माइनस। अब इसके पहले वाले प्लस को देखना है दोस्तों, एक अगर कुछ भी नंबर के पहले कुछ भी नहीं लिखा तो किस में माना जाएगा, प्लस में। इधर आकर क्या बना लेगा, माइनस बराबर ए बी का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हटकर इधर क्या बना लेगा, रूट। अब 16 में से 9 जाए कितना बचेगा, 7, वो भी रूट लगा हुआ है बराबर क्या, ए बी। इतनी बात हमें लग रहा है क्लियर है। यूनिट कुछ नहीं दिया, हम लोग इकाई को मान लेंगे, आप यूनिट का टेंशन नहीं लीजिए। अब बताइए ए बी बराबर कितना मिला, रूट में 7। अगर इसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकलता तो अच्छी बात थी, नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे रख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, रूट में 7। पहला काम हमेशा हमेशा ये पूरे के पूरे क्वेश्चन में पहला काम क्या करना है, तीसरी भुजा निकालना। अब एकदम आसान हो गया, जो क्वेश्चन पूछा आ जाते हैं। किसका मान परिकलित करना था, कॉस ए का। अब बता दीजिए हमें यहाँ कॉस ए बराबर, हम लोग पहले शॉर्ट में लिखते हैं। अब देखिए फिर से लाल बटे कक्का का काम फिर से लगा। देखिए यहाँ पर LAL बटे में क्या हो जाएगा, कक्का। कॉस हमने क्या बोला, साइन, फिर क्या हो जाएगा कॉस। आधार बटे कर्ण, हमको क्या लिखना है, आधार बटे में कर्ण। बात क्लियर है। लेकिन किसके हिसाब से काम करना है दोस्तों, यहाँ पर किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। मतलब कि ए के सामने वाली भुजा लंब है, इसको पकड़ो जो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। ए के सामने वाली भुजा लंब है। अब तो यहाँ लंब का कहीं काम ही नहीं है, लंब का कहीं काम नहीं है। अगर ए के सामने वाली भुजा लंब तो आधार क्या होगा, यही होगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। तो मतलब कि आधार पर क्या लिखोगे, रूट में 7 बटे में। अब बताइए कर्ण, कर्ण हमेशा निश्चित रहेगा, मतलब कितना, 4। रूट में 7 बटे कितना हो जाएगा, 4। और लड़के करेंगे क्या, यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, ये गलती से बचना दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस साइन कॉस आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण डायरेक्ट 3 लिखेंगे आधार को, और कर्ण को कितना लिखेंगे, 4, जो कि गलत रहेगा दोस्तों। आपको इससे बचना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और कोशिश करिए अभी इसी तरीके से। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं। अच्छा इसका एक पार्ट और दे रखा था क्या, एक मिनट रुकिए, अभी tan का मान परिकलित करना था। 1 मिनट वेट। यहाँ पर जो था दोस्तों ये था हमारा। अब यहाँ पर क्या बनाया था आप लोग, रूट में कितना था, 7, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना था 3 था। अब यहाँ देखिए tan हम लोग लिख लेते हैं
tan a बराबर, देखिए tan का मान sin cos tan लंब बटे आधार, मतलब कि लंब बटे में आधार। तो बताइए लंब किसके हिसाब से रखना है दोस्तों, किसके हिसाब से हम लोग रखेंगे लंब को, किसके हिसाब से, a मतलब यहाँ पर a था, b था, c था, a के सामने वाली भुजा लंब, तो दोस्तों a के हिसाब से चल रहे हैं। अब यहाँ पर लंब है तो लंब हमको रखना पड़ेगा 3 और आधार तब कितना हो जाएगा, रूट में 7। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ों को और क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ जाइए, पढ़िए, कोशिश करिए, आप लोग कोशिश करिए, अपने से पहले लगाइए उसके बाद यहाँ पर देखिए, नहीं तो ऑनलाइन ऑफलाइन का बहुत बड़ा डिफरेंट आप लोग बना देंगे। क्योंकि अगर हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं या तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, दोनों का सेम होना चाहिए, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, जो 4th नंबर है। यदि 15 cot a बराबर 8, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यदि क्या दे रखा है, 15 cot a बराबर 8 दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2 नंबर है, ऐसे तुरंत पकड़ बनाइए इस पर, 15 और कितना है 8, 2 नंबर, मतलब 2 भुजा दी है, आपको तीसरी भुजा निकाल लेनी है और पहला काम यही बनेगा, आपका पहला काम यही बनने वाला। और किस त्रिभुज से निकलेगा, समकोण त्रिभुज से, और कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। तो यहाँ पर ए बन गया भुजा, यहाँ पर बना, यहाँ पर क्या बन गया 90 अंश, क्या बन गया 90। हम अपने से कुछ भी नाम देंगे, ए बी सी पी क्यू आर, आप रखिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर ए है, कोशिश करिए ए बी सी, इसका भी कारण बना ए बी सी, क्योंकि अभी मैं पी क्यू आर लिखूंगा फिर से हमको इरेज करना पड़ेगा। हम किसके हिसाब से चलेंगे, एक हिसाब से। अब बताइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक 15 है, कॉट से किस रूम में लगा हुआ है, गुणक रूम में लगा हुआ, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, भाग। बात क्लियर, इतनी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो किसी दिन हम बेसिक क्लास लेंगे तो वहाँ पर देखिए गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग। बात क्लियर हो गई है। हाँ अब ये मत कह देना ए भी इससे गुणक रूम में लगा, गुणक रूम में नहीं लगा हुआ दोस्तों, इसको विशेष ध्यान देना। अभी हम लोग वहाँ पर जो सत्य सत्य है वहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब बताइए, अब कॉट ए बराबर 8/15। अब देख लेते हैं कॉट थीटा बराबर होता क्या है। देखिए फिर से एल ए एल बटे में क्या हो जाएगा, कक्का, साइन कॉस टेन, लेकिन हमको कॉट चलना तो उल्टा चलेंगे, आधार बटे लंब, ए हो जाएगा आधार और ए क्या हो जाएगा लंब। बात क्लियर हो गई है। चलिए रख लेते हैं इसको, कहाँ पर रखेंगे, त्रिभुज में रखते हैं दोस्तों, कहाँ पर, त्रिभुज में। देखिए ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ए के सामने वाली भुजा लंब, जिस कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा लंब, तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब हमको रखना है, कितना रखना है, 15, यहाँ पर हम रख दिए 15। अगर ये लंब है तो जाहिर सी बात है यही क्या होगा, आधार होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब कर्ण पूछा है तो निकालो, किस फार्मूले से निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसको एकदम तकिया गुलाम बना दोस्तों, यही लगने वाला है। यहाँ पर क्या बनेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यहाँ पर भी सीधा सीधा मान रखना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कर्ण का मान पूछा, कर्ण का नाम लिख सकते हो, लिख सकते हो, या तो यही रहने दो, कर्ण रहने दो, या तो ए सी लिख लो, आपकी मर्जी हो जाएगी। यहाँ पर ए सी, ए सी, एक मिनट, क्या रखना है, ए सी, ए सी का स्क्वायर, या तो कर्ण ही रहने दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई गलत नहीं करने वाला है। लंब दोस्तों, लंब हम कितना माने थे, 15, और 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 8 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ए सी का स्क्वायर रहने दीजिए, तो ए सी का स्क्वायर एक बारी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 15 में देखिए 15 में होता कितना है, 225 प्लस 8 × 64, आपकी मर्जी। या तो आप लोग 15 गुणा रूम में कितनी बेरी लिखोगे, 2 बेरी, मतलब 15 गुणा में 15 करते हैं, तो ऐसे कर सकते हो ना। 15 × 5 = 75 के 5 हाथ से लगा 7, 15 का 15 और 7, 7 × 5 = 12, 225 कितना हो जाएगा, 225। या आप लोग गुणा करिए। अब देखिए इतना गुणा तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अगर लिखेंगे ए सी बराबर, देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बनेगा, रूट, और रूट बनने का मतलब जोड़ जाओ। देखो इकाई का इकाई में जुड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट जोड़ो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। 5 और 4 9, दहाई के दहाई में 6 2 8, यहाँ पर कितना बचा है, 289। अब 289 देख लेते हैं किसी का वर्गमूल, इसका पूरा वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है। दोस्तों अगर आप लोग निकालेंगे तो कितने का निकलेगा, 17 का है क्या, देख लेते हैं। 17 गुणा में 17, 17 गुणा में 17, 7 7 49 के 9 हाथ से लगा 4, 7 1 7 4 11, 1 का 7 में 7, 1 का 1, मतलब 9 8 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए हमने जस्ट क्या बोला था, ए सी बराबर, अगर यहाँ पर 17 गुणा में 17 लिख सकते हैं, क्योंकि 17 गुणा में 17 कितना और 289। अब रूट में जिसका पेयर बनेगा उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। मतलब ए सी बराबर ओवरऑल कितना निकला, 17, बस ये हमारा काम था। ए सी बराबर कितना निकला, 17। अब बताइए, अभी जस्ट मैंने क्या बोला, कर्ण हमेशा बड़ा आएगा। अगर कहीं से भी छोटा आ रहा है तो मान लेना कि आप लोग क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, आप लोग अपने से भी चेक करते रहेंगे, अब जब आपको करना है। क्लियर है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल गया, ए के हिसाब से लंब हो गया, अगर ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, और इधर क्या बनेगा, कर्ण। बात क्लियर हो गई, सारी की सारी भुजाएं मिल गई। अब कुछ भी नहीं रखा है क्वेश्चन में, आसान हो गया है। अब देख लीजिए इसमें क्या पूछा है, कहा कि साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए, तो यहाँ लिख देते हैं। पहला क्या बन रहा है, साइन ए, चलिए साइन ए, बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर
इसको हटा रहे हैं। देखिए एल ए एल बटे में क्या कक्का, मैं कम से कम 4-5 बार लिख रहा हूँ। तुरंत इसको यूज करना सीखिए, मेरा पूरा पर्पज आप भी इसको यूज करना सीखिए। देखिए साइन है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब मुझे चाहिए लंब और क्या चाहिए कर्ण। बात क्लियर है। अब देखिए लड़के क्या करेंगे, तुरंत हमने कहा ना लंब जो है इसको तुरंत मानेंगे, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना, नहीं गलत होगा। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर साइन ए मतलब साइन ए के हिसाब से हमको लंब को लिखना है, कर्ण को, कर्ण का कोई दिक्कत नहीं, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। लेकिन ए के देखिए कोण ए है, ए मतलब ए वाला कोण यही बनेगा। ए के सामने वाली भुजा क्या बनेगी, लंब, मतलब लंब पर हमें कितना रखना है 15 और कर्ण पर कितना रखना है 17। ए जाकर इसका सही आंसर निकलने वाला है। और लड़के गलती करेंगे, आप लोग बचिए। अगला क्या है, सेक ए, क्या है सेक ए, 1 मिनट रुक जाइए, सेक ए है, हाँ सेक ए है। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा कॉस टेन, एक बार सीधा आएंगे, उसके बाद उल्टा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए 1 मिनट, देखिए साइन कॉस टेन, अब कॉट सेक मतलब कर्ण बटे आधार लिख रहा है, क्या लिखना है कर्ण बटे आधार। अब ये सब भी किसके हिसाब से लिखना है हमको, ए के हिसाब से। किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। अब बताइए ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, लेकिन लंब का हमें काम ही नहीं है, हमको किसका काम है आधार का। या तो पहले कर्ण है, तो दोस्तों कर्ण कभी नहीं बदलेगा, 17 लिख लो, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। देखिए कर्ण है तो कर्ण 17 होगा, लेकिन यहाँ पर हमको आधार चाहिए, किसके हिसाब चाहिए, ए के हिसाब चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, ए कोण है दोस्तों, इसके जस्ट सामने ए वाली भुजा है, ए क्या होगा लंब होगा। अगर ये लंब होगा तो आधार क्या होगा, यही एक भुजा बचा, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तब कितना हो जाएगा, बटे में 8, ए जाकर इसका क्या बनेगा आंसर। बात क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आप लोग पहले कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व तो करना ही है, अच्छे सॉल्व होगा। जितना आप लोग कभी अपेक्षा नहीं कर सकते उतने अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।